बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। आज मैं अभी ख़बरें सुन रहा था किसी चैनल पे, तो उसमें सिंध असम्बली में शायद कायदे इख्तिलाफ ही हैं, को अली जमशेदी साहब या इस तरह का कोई नाम था, और वो बड़े जोश व जज्बे से बोल रहे थे और मुतालबा कर रहे थे कि गोल प्लाज़ा पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर ना बनाया गया तो हम असम्बली नहीं चलने देंगे। जायज़ मुतालबा है, हुकूमत उन पे डालती है, वो हुकूमत पे डालते हैं, तो हुकूमत को जुडिशल कमीशन बना देना चाहिए। अगर हुकूमत समझती है कि हमारे हाथ साफ़ हैं और हमारा कोई कसूर भी नहीं है और हमने आग बुझाने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियां भी पूरी की हैं, तो इतनी एक बड़ी अक्सरियत हज़ारों की तादाद में घर जो हैं वो मुतासर हुए हैं, तो जुडिशल कमीशन बनाने में हुकूमत को क्या हर्ज है। अदालतें तो पहले ही आपकी ज़ेर असर हैं, आप भी जानते हैं, कौम भी जानती है। इसके बावजूद भी आप जुडिशल कमीशन बनाने से डरते। 9 मई के मसले पे इमरान ख़ान उस वक़्त शायद बाहर ही थे, हाँ नहीं, और उस दिन अंदर थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे जब ये सारा वाक़या हुआ। तो उन्होंने भी जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और देखा जाए कि हमारा कितना कसूर है और बाकियों का कितना कसूर है, और ये सारा कुछ प्लान किसने किया है और इस पे अमल किसने किया है। 26 नवंबर को जो हादसा इस्लामाबाद में हुआ, उसमें भी पीटीआई सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी मुतालबा कर चुकी है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उस पर भी हुकूमत की तरफ से खामोशी है। 13 अक्टूबर सानहा मुरीद पे भी मुतालबा हो रहा है, बल्कि तंजीमात अहले सुन्नत ने लाहौर फ्लैटीज़ में जो इजलास किया, जिसमें बहुत सारे मशाइख और कायदीन मौजूद थे, उनका भी पहला मुतालबा ये था कि जुडिशल कमीशन बना के इसकी इंक्वायरी करवाई जाए कि कौन कसूरवार है, किसने ज़्यादती की है, किसने जुल्म किया है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उधर खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल अफरीदी ने कोशिश की एक कमीशन बना के उसकी इंक्वायरी करवाने की, और उसे पता नहीं अदालत के ज़रिए रोक दिया गया है, शायद क्या किया गया। तो मैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से, मोहसिन नकवी साहब से, वज़ीर आला पंजाब से पूछता हूँ, भाई इधर आपको मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और बाकी जितने भी बड़े बड़े हजरात आपके करीब हैं, वो उन्होंने भी सब ने मुतालबा किया। डॉक्टर राग़िब नईमी साहब भी थे और बहुत सारे उलमाए कराम जिनसे मरियम साहबा की मुलाकातें हुई, जिन लीडरों की मुलाकात मोहसिन नकवी से हुई, और बाकी भी जहाँ जहाँ जो जिससे मिला उन्होंने मुतालबा किया कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो मियाँ साहब, आप जुडिशल कमीशन बनाने से क्यों अवॉइड कर रहे हैं? आपके हक़ में भी ये बेहतर है कि आप अपने होते हुए इंक्वायरी करवा लें। जिस दिन आप फारिग हो गए उस दिन जो इंक्वायरी होगी वो शायद फिर आप कहें कि ये जानबदारी हो रही। अपने होते होते पाकिस्तान में जो जज आप समझते हैं और जो जिन पे ज़्यादती हुई है, जिनके साथ ये हादसे हुए हैं, वो जो जिनको समझते हैं कि ये दयानतदार जज हैं, ये किसी का असर कबूल नहीं करेंगे, उन जजेस पे मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन बनाएं और इन तमाम वाक़यात की इंक्वायरी करवाएं, ताकि एक जो तज़ब्ज़ुब है, शकूक व शुबहात हैं, एक कहता है तुम ज़िम्मेदार हो, वो कहता है तुम ज़िम्मेदार हो, तो कौम को पता तो लगना चाहिए, ये तो कौम का हक़ है ना। ऐसा कोई इंतज़ाम करें मियाँ साहब, आपका भला इसी में है, वगरना बाद में इंक्वायरी तो होगी,
ये इतने बड़े बड़े केस हुए हैं, कुछ छोटे छोटे तो नहीं हैं, जहाँ बहुत सारे जाने गई हैं, बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम हुए हैं। और उनका मौक़िफ़ ये है कि ज़्यादती भी हमारे साथ हुई, जुल्म भी हम पे हुआ, बंदे भी हमारे मारे गए, पकड़े भी हमारे गए, इल्ज़ाम भी हमारे ऊपर है। कल मैंने मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का मौक़िफ़ जो उन्होंने तहरीक लब्बैक की कानूनी पोजीशन क्या है, जो 4-5 सफ़े का उन्होंने एक मज़मून लिखा, वो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। बड़ी शरो-बस्त के साथ उन्होंने तमाम चीज़ों पे बहस की है। वो ऐसे अफराद जो सब के लिए काबिल कबूल हो। मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा, मुफ्ती साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, पाकिस्तान में जब भी कभी कोई मसला होता है हमेशा काम आते हैं। ऐसे अफराद कुछ उलमा में से ले लें, कुछ जजेज़ में से ले लें, कोई इंक्वायरी कमीशन बना दें, और ये जितने वाक़यात हुए हैं इनकी गैर जानबदाराना मुनसफ़ाना अदल व इंसाफ के मुताबिक इंक्वायरी हो जाए, ताकि तारीख़ का किस्सा तो बनेगा, बन गया है, अभी तो एक तरफ़ा ही है। लेकिन अगर आप इसकी बाकायदा कोई कमीशन बना के इंक्वायरी करवा के ज़िम्मेदारों का तयन कर देंगे, तो वो ये उद्यम नहीं मचेगा कि जिसका जी चाहता है जिस पे चाहे इल्ज़ाम लगा दे। ऐसा नहीं होगा अगर आप करें तो मैं ये जो सिंध में मुतालबा कर रहे थे साहब, उनकी भी, जो मुरीद के लिए मुतालबा कर रहे थे उनकी भी, और बाकी भी जितने हादसात हुए हैं उनकी भी पुरज़ोर इस मसले पे हिमायत करता हूँ कि इंक्वायरी होनी चाहिए। अभी ये गुल प्लाज़ा की आतिशज़दगी में से क्या क्या निकल रहा है, और अगर इंक्वायरी हो तो क्या क्या निकलेगा। कोई तो कसूरवार है, आखिर कोई तो ज़िम्मेदार होगा ना। आज बदकिस्मती ये है कि कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत करने के लिए तैयार है। हुकूमत का सरकारी ख़जाना अल्लों तल्लों में उड़ाने के लिए तैयार हैं, ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। हमारी पंजाब की CM साहिबा मोहतरमा वो फरमाती हैं कि मैं 500 बसें फ्री चलाऊँगी बसंत वाले दिन, उबर हज़ारों की तादाद में फ्री चलेगी, रिक्शे चलेंगे, मोटरसाइकिलें चलेंगी, आप निकलें, बाहर निकलें। वो 8 फरवरी के लिए कर रही हैं, तो अब बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन वो फरमा रही है ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। तो मोहतरमा मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये आप अपनी जेब से दे रही हैं या सरकारी ख़जाने से? कल जब सरकारी ख़जाने में ये बिल लगेंगे साथ, सरकारी बिल बन के, तो इनका हाल भी अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए, वो रबीउल अव्वल शरीफ के प्रोग्राम के चरागां की तरह ना हो। रबीउल अव्वल शरीफ के चरागां के लिए 2 साल पहले हुकूमत ने जो बजट रखा था, इतने करोड़ रुपया लगेगा, वो सारा मिलजुल के गायब ही कर गए। और जहाँ जहाँ लाइटें भी नहीं लगी, चरागां भी नहीं किया गया, उसका भी बिल डाला हुआ था, करोड़ों रुपया गायब कर गए। इसी तरह अब बसंत के नाम पे आप मोहतरमा अगर आवाम को रिलीफ देना चाह रही हैं, आवाम को खुशियाँ लौटाना चाह रही हैं, और आपका कहना यह है कि ये खुशियाँ सिर्फ पतंगबाजी से वापस आएंगी, लोगों का चूल्हा जलाने से, लोगों को घर में 2 वक्त का खाना फराहम करने से, बेरोज़गारों को रोज़गार देने से, बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करने से, मरीज़ों की सेहत का दवाइयों को सस्ता करने से खुशी नहीं होगी, इनको पतंगें उड़ाने से खुशी होगी, और आप उनको गिफ्ट दे रही हैं, तो फिर मेहरबानी करके अपनी जेब से दें। ये ऐलान कर दें कि ये जो कुछ मैं कर रही हूँ अपनी सारा खर्च अपनी जेब से खर्च करूँगी, सरकारी ख़जाने पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा। तो मैं इस जुडिशल इंक्वायरी कमीशन की जो सिंध में असम्बली के मेंबर ने खड़े होकर मुतालबा किया, उसकी पुरज़ोर हिमायत करता हूँ। अज़ान शुरू होगी, बाकी बातें कल से इंशाअल्लाह अज़ीज़।